गुड आफ्टरनून संचित। अभी तुम्हें सिर्फ तुमने ही ज्वाइन किया है। अच्छा, तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम डिस्कशन है। आप लोगों ने तो भेजा नहीं, मैंने बोला था कि भाई प्रॉब्लम आप लोग भेजेंगे, तो आज मैं सोचा था पेन टैब से क्लास ले लूंगा, बट आप लोगों ने भेजा नहीं, तो उस तरह से उतने का पीपीटी तैयार करना मुश्किल था। ठीक है, और लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, सो देख लेते हैं बारी बारी से। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, और वैसे भी लास्ट टाइम एरिया अंडर कर्व में बहुत लोगों ने क्वेश्चन नहीं बनाया था, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करके सॉल्व करते हुए चलता हूँ। ठीक है, पहले आपको टाइम देता हूँ कि आपने बनाया है कि नहीं, एंड देन हम लोग उसको देखेंगे। वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, तब तक अपने डाउट्स रखिए। पहले डीपीपी 2 और 3 का डिस्कशन आज होगा। 2 और 3 में भी अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हैं, तो 2 और 3 का डिस्कशन आज देखेंगे। प्रत्युष नहीं आया अभी, अभिनव, कुंदन। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आई थिंक प्रत्युष ने भी ज्वाइन कर लिया। गुड आफ्टरनून कुंदन। सही हूँ, तुम बताओ, अपना बताओ। चलिए तो कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में लेता हूँ। एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। झकास रहने की जरूरत है, ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है एक तरह से। एफ, ये एफ टू द पावर 2 एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो कह रहा है कि एफ एक्स क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कीजिए आप लोग। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एफ एक्स क्या होगा? एक्सरसाइज 2 पहले आप लोग ट्राई कीजिए, एंड देन मैं इसको देखता हूं। चलिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव ज्वाइंड नाउ, सो चलिए अब स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। तो भगवती, आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है? नहीं सर, हम नहीं पढ़े हैं। अच्छा, अभी आपने नहीं पढ़ा है ना।
तो आप लीव कर सकते हो, जब ये वेक्टर अलजेब्रा की क्लासेज होगी तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कब से होगा सर वेक्टर अलजेब्रा? वेक्टर अलजेब्रा अभी इस वीक आई थिंक ना हो पाए, या सैटरडे को हो पाए, ठीक है। मैं सैटरडे। आपको इन्फॉर्म कर दूंगा पर्सनली, ठीक है। ठीक है सर। ओके। प्रत्युष जल्दी से आंसर कमेंट करो, तो इधर तुम्हारे रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। अच्छा वाह, आंसर आ गया। √3 - 2 सी ऑप्शन है इसका मतलब। और लोग, अभिनव, कुंदन, तो देखिए अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ अच्छा ऐसे नहीं, इसको हम सोचे थे कि परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ये एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स। अब क्या कर सकते हैं, पिछला वाले में माइनस छूट गया था, तो आई थिंक सब लोगों ने रिप्लाई भी कर दिया। संचित तुम्हारा नहीं हुआ क्या? संचित हो गया, तब तो करने की जरूरत ही नहीं। आई थिंक सब लोगों ने रिप्लाई कर दिया। गुड। तो ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 0,1 से पास कर रहा है, और सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं भाई, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिए तो कह रहा है कि इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, पहला ऑप्शन है। इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, नीदर और नॉट नॉर इवन, और चौथा है इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो पहले फंक्शन आप फाइंड आउट कर पाओगे तो ही हम बता पाएंगे। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू एफ एक्स क्या होगा, ये पहले फाइंड आउट कीजिए। और ये दे रखा है कि ये 0,1 से पास कर रहा है भाई, ये जो भी एफ एक्स है ये 0,1 से होकर पास करेगा। ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बिल्कुल इजी है ये, जल्दी जल्दी से आंसर। प्रत्युष तुम कितने तक ट्राई किए हो, कितने डीपीपीज हो गए हैं प्रत्युष? y इक्वल टू 1 सबका आ रहा है क्या? हाँ डेफिनेटली, यानी कि सभी लोग। ऐसे कैसे मीन्स,
मैं पूछ रहा हूं प्रत्युष, कितना किए, कितने डीपीपीज हुए हैं? एक ही हुआ अभी। ये गधा है एकदम, नहीं सुधरेगा। चलिए, तो आई थिंक y इक्वल्स टू 1 होगा। तो भाई ये कह रहा है कि इसमें ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही करोगे? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सही है। इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, सही है क्या? ये स्टेटमेंट सही है क्या कि ये पीरियोडिक फंक्शन है? बोल नहीं रहे हो तुम लोग। कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और ये सही है क्या कि पीरियोडिक होगा? पीरियोडिक वाला स्टेटमेंट सही है क्या? प्लीज कमेंट योर आंसर। अदनान, अभिनव। पीरियोडिक में क्या आप जानते हो कि ये कांस्टेंट? देखिए, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो सब पीरियोडिक होते हैं, लेकिन उनका पीरियड डिफाइन नहीं होता है भाई। सो ये जो होगा पीरियोडिक भी होगा। इज इट क्लियर? कोई भी फंक्शन, हाँ, अगर इसका पीरियड डिफाइन करने को बोल दे एक पीरियड क्या होगा, तो आप बोलोगे कि पीरियड नहीं होगा। सो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, बट इसका पीरियड डिफाइन नहीं होगा, इस तरह से बोलेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, योर आंसर शुड बी यस, ये पीरियोडिक है भाई। तो सभी लोगों ने नो लिखा था, देख, नहीं, सभी लोगों ने प्राइवेट चैट किया है तो कोई किसी का देखा नहीं होगा। सो इसका आंसर भाई पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, तो यस, ऑफ कोर्स इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑल्सो। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ पीरियड डिफाइन करके दिया होता है कि दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड दिस, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाता। बट ये ऑफ कोर्स पीरियोडिक होगा, पीरियड डिफाइन इसका नहीं होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोगों ने आई थिंक गलती किया। अभी एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आप लोग लिखोगे कि क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 5 मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग उसको ट्राई कीजिए। मैं सुना नहीं रहा हूं, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूं। दूसरा डीपीपी है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला, ये क्वेश्चन है। वाटर इज ड्रेन्ड फ्रॉम अ वर्टिकल सिलिंड्रिकल टैंक बाय ओपनिंग अ valve at the base of the tank. It is known that the rate at which the water level drops is proportional to the square root of the water depth y, where the constant of proportionality greater than 0 depends on the acceleration due to gravity and the geometry of the hole. It is if t is measured in minutes and k equals to 1 by 15, then the time to drain the tank, if the water is 4 meter height to start with is। ठीक है भाई, क्वेश्चन आया समझ में?
अब तक हो जाना चाहिए था भाई। मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं अब। इसमें डाटा लिख लीजिए। आपको निकालना है जब हाइट 4 मीटर हो उस समय टाइम क्या होगा। हाँ, टाइम ही निकालना है। आई थिंक सभी लोगों ने सही रिप्लाई किया। वेल डन, गुड। तो क्वेश्चन देखने में भाई जितना बड़ा था उससे कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 30 सेकेंड्स का ये क्वेश्चन था अप्रोक्सीमेटली, उससे ज्यादा टाइम का नहीं था। नेक्स्ट देखिए, ये तो इसके बाद वाला जो है वो इजी है। कह रहा है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच सेटिस्फाइज, ये कह रहा है कि dy बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस नहीं प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है। कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। सॉल्व कीजिए। आपको वो ये दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन मिलने जो जा रहा है वो एक लाइन मिलेगा आई थिंक। तो लाइन मिलेगा तो कौन कौन से लाइन मिलेंगे आप उसका इक्वेशन भी लिखोगे। संचित लास्ट वाला नहीं हुआ था क्या। गुड। अच्छा हाँ, ऊपर निकल गया होगा। ठीक है। इसको कीजिए। कोई नहीं, एक्चुअली हम लोग को भी ये सुनने को मिला है कि भाई कुछ क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन क्लासरूम में मतलब करवाया जाए, क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे हैं। तो मुझे ये करना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने लास्ट टाइम आपको ऐसा ही कर दिया था कि जिसको डाउट हो लेकिन किसी ने पूछा नहीं, तो इसलिए अब जबरदस्ती बनवाने का काम करना पड़ रहा है। ठीक है, सब नहीं बनवाऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन बनवाऊंगा जो लग रहा है उस टाइप का। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन पूछे थे तुम इस प्रत्युष, ये सही नहीं है, यहाँ रिवीजन होना चाहिए। हाँ ना, दो हो गए, दो लाइन होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे वो इक्वेशन भी लिखिए। या ऑफ कोर्स सब लोग लगभग सही आंसर लिख रहे हैं। नहीं, प्रत्युष ही 2 बार कमेंट किया है, दोनों आंसर। लाइन का इक्वेशन भी लिखिए आप लोग। गुड। बस यहाँ पे ये करना है कि भाई इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा समझना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है dy बाई डी एक्स के टर्म में। तो हम बोलते हैं ना कि x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसी बेसिस पर हम ये लिख लेंगे कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी, यानी कि इसका कॉफिशिएंट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पर क्या होगा x होगा, इंटू सी के प्लेस पर ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू एक्स। ठीक है, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैडबरी, हाँ याद है याद है हमको। एलएनसी वाला हो गया है क्या सभी को। इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है, आई थिंक
सभी लोगों ने आंसर सही दिया हुआ है, तो इसलिए उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अदनान y प्लस नहीं, y इक्वल टू एक्स प्लस वन होगा दूसरा, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, उसको करेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है भाई कि आपके पास दिया हुआ y इक्वल्स टू एक्स बाई एल एन ऑफ सी एक्स, एल एन ऑफ मॉड सी एक्स लिया हुआ है, मॉड सी एक्स, और कह रहा है वेयर सी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस dy by dx इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई x प्लस फाई ऑफ x बाई y, फाई ऑफ x बाई y। तो आपसे कह रहा है कि फाई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, फाई एक्स ऑफ एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि ये जो है, ये जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल एन ऑफ मॉड सी एक्स, ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको बताना है कि ये यहां पर फाई ऑफ एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, होमोजीनियस टाइप का ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए। फाई की वैल्यू बताइए कि फाई ऑफ एक्स बाई वाई के प्लेस पर क्या होगा। शाश्वत आपका भी रिप्लाई आना चाहिए, आपका नहीं आ रहा है। अदनान ने आई थिंक पूरी क्लासेस भी नहीं की है, लेकिन आई थिंक सभी का आंसर दे रहा है। गुड, चलिए एक का आंसर आया प्रत्युष का, और लोग ऑप्शन में है ये, हाँ ऑप्शन में है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी। क्यों डर गए प्रत्युष? शाश्वत, कुंदन, देखना पड़ेगा ना। हवा का आवाज आ रहा है क्या? उतना भी एक फैन तो चल रहा है यार, उसको चलाने दो, गर्मी से हालत खराब हो जाएगा नहीं चलाएंगे तो। ज्यादा आवाज आ रहा है क्या? ओके, माइनस सी नहीं आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, ये तो फंक्शन सिर्फ बताना है। अभिनव थोड़ा चेक कर लो, अभिनव प्लीज चेक योर आंसर। कुंदन, आप ट्राई कर रहे हो? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था यार। देखो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो ये कह सकते हैं कि भाई अगर
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये मिल सकता है हमको, या अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जाए तो हमें ये मिल सकता है। दोनों ही मेथड्स ओपन है आपके पास, ठीक है। या तो आप इसके थ्रू इसमें जा सकते हैं और इसके थ्रू इसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें इजी किससे होगा हमारा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से प्रोसीड करने जा रहे हैं तो हमें होमोजीनियस मेथड लगाना पड़ेगा, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसको डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम सॉल्यूशन से प्रोसीड करते हैं और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कहेंगे कि dy बाई dx की जो वैल्यू होगी, dy बाई dx की वैल्यू, ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा x बाहर, या हम एक बार ना इसको और दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x अपॉन ln c प्लस ln ऑफ x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम कहें कि ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा x इंटू वाई, x इंटू वाई। तो हम यहां से अब डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 बाई एक्स ln x का, प्लस ये हो गया 0, ये x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस y बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, y बाई एक्स के फॉर्म में पूरे आ रहा है हमारा सिस्टम, तो हम क्या कर लेते हैं कि सर, हाँ बोलो सर y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ln c प्लस ln x है ना सर। तो जब y इधर आएगा सर तो डिनोमिनेटर में आएगा ना। क्या बोल रहे हो, y इक्वल टू x अपॉन, ऊपर स्टेप सर ln x प्लस ln c लिखे हैं, हाँ इज इक्वल टू सर x इंटू अगर वाई। ये, अच्छा हाँ x बाई वाई, और सर ln c, हाँ बोलो, सर ln 1 0 होता है ना सर, ln c की वजह से हम लोग 0 पुट कर सकते हैं। नहीं ln c की, ये कांस्टेंट है ना, c Yes, sir, कांस्टेंट है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसमें क्या डाउट है। तो ln 1 0 होता है ना सर। डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं अब हम ना, तो अच्छा, कांस्टेंट का differentiation, डिफरेंशिएशन 0, यस सर। इसमें कैसा डाउट। ठीक है, तो अगर c कांस्टेंट है तो ln c भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा गलती कर दिया था, x बाई वाई होगा, तो ये x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, देख ले, इसलिए आंसर दिख भी नहीं रहा था कि आंसर आने के कंडीशन में था। तो ये 1 बाई वाई, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, और प्लस 1 बाई वाई बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, y बाई एक्स के फॉर्म में जाना है, y बाई एक्स के फॉर्म में जाना है, तो कैसे कर सकते हैं, हम पूरे टर्म में y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y बाई एक्स हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x बाई वाई हो जाएगा, ये माइनस x बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1। अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो चाहिए वो y बाई, तो इसको इस साइड लेके आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि, इधर कर लेते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई y बाई एक्स माइनस 1, इसकी जो वैल्यू होगी माइनस x बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस माइनस x बाई वाई का, तो ये माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। तो हमें क्या करना है, सही है, ये इस साइड आया तो 1 हो गया, इसको इस साइड लेके आते हैं ना, या इसको इस साइड, किसी तरह कर लीजिए, माइनस वाई स्क्वायर। अभी भी साइन का कहीं दिक्कत हुआ है क्या, क्योंकि साइन अलग आ रहा है, dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स बाहर, वाई से मल्टीप्लाई माइनस एक्स बाई वाई डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर y का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा।
सही है। तो इसको इस साइड किया -1 और -1, फिर -x/y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये -y² हो जा रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस x/y। सही है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि dy/dx जो है हमारा, dy/dx माइनस इस साइड आ जाएगा, दोनों में साइन का डिफरेंस आ रहा है, कंपेयर, या देखिए, हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, ये भाई ये भी बात सही कह रहा है, dy/dx के प्लेस पर ये रख देते हैं, हम दूसरे तरीके से कंपेयर करने की सोचे थे, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, प्लस y/x, देखिए dy/dx के प्लेस पर रख दिया, फिर y/x इक्वल्स प्लस फाई ऑफ x/y, तो ये सीधा का सीधा y/x कैंसिल हो गया, फाई ऑफ x/y की वैल्यू -y²/x², तो इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, कंपेरिजन सही रहेगा। हमने उस फॉर्म में लिखने को ट्राई किया, तो ये फॉर्म उस तरह से मिल नहीं रहा है, यहाँ से इस एग्जैक्ट फॉर्म में आ नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो फॉर्म के चलते ऐसा हो रहा है भाई। प्रिडिक्शन, मौसम विभाग बन जाओ तुम। सही है। तो आई थिंक इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बहुत कम लोग रिप्लाई आया। कुंदन, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अनम्यूट करके बता सकते हो? कुंदन, संचित क्या लिखे हो समझ में नहीं आ रहा है। अस फॉर्म सर उस फॉर्म में तो आ ही गया सर। सर आपका पैरेलल इक्वेशन जो सर आप जो लिखे, इस फॉर्म में नहीं, यहाँ पे माइनस साइन के चलते, जैसे अगर हम इसको लिखने जाएं तो ये कॉफिशिएंट का थोड़ा डिफरेंस हो जा रहा है, और वो फाई के चलते हो जा रहा है, ये हुआ माइनस y/x, और ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा y²/x² इक्वल टू 0, ऐसा हो रहा है ना। तो ये दो जो साइन है, सर अगर हम अच्छा लोग देखें इक्वल सर है ना, dy इक्वल है, यस है। सही है सही है। मैं यहाँ पे कब से प्लस सोच रहा था, इसीलिए कि Yes, sir. dy/dx प्लस, तो ये साइन का डिफरेंस है, ये तो इक्वल है, ये तो सीधे कंपैरिजन से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी भाई, ये एग्जैक्ट फॉर्म ही दिख रहा था। मैं यहाँ पे कब से प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसीलिए उसको इस साइड लेके आ रहा था। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट dy/dx की वैल्यू ही दे रखा है, तो डायरेक्ट कंपेयर ही हो गया कि ये इसके बराबर है, तो फाई ऑफ x/y इसके बराबर होगा। इस क्वेश्चन बनाना चाहिए था शाश्वत, अभी तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था इसमें। एक और क्वेश्चन इसको कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि a से x में क्या है, t/y/t dt, इसकी जो वैल्यू है वो x² प्लस yx के बराबर है। तो आपको y इज द फंक्शन ऑफ x बताना है कि ये क्या होगा, यानी कि y को बताना है x के टर्म में। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, यहां पे दिया हुआ है a से इंटीग्रल a टू x t ऑफ y/t dt इक्वल्स टू x² प्लस yx। तो आपको y को बताना है कि y को एक्सप्रेस करना है x के टर्म में। ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ऑप्शंस को मैच करा दो। ठीक है, मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं, तब तक ट्राई कीजिए आप लोग, क्योंकि शायद a² के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट आपको उसी तरह का लेना पड़ेगा। देखिए y इक्वल्स टू, इसके ऑप्शंस हैं y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 प्लस a स्क्वायर e टू द पावर x² प्लस a²
बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी में y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। सी ऑप्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। और डी ऑप्शन दे रखा है नॉन। प्रत्युष का आंसर आ गया है। और लोग ट्राई कीजिए, सबके साथ सबका ऑप्शन आना चाहिए। कौन सा आया है इसका? 2 माइनस 2 सही है। आई थिंक नहीं सही है, मैं भी यही थिंक कर रहा हूं कि सही है भाई। हाँ संजीत सही है। और लोग वेल डन। मैं भी ये सोच रहा था अब एक कैडबरी टेस्ट रखते हैं, ठीक है प्रत्युष, क्या कहते हो? उसमें दो या तीन क्वेश्चन लिमिटेड टाइम के साथ, और वो पर डे वाला झमेला नहीं रखेंगे। ये कैडबरी टेस्ट पर डे होगा, लेकिन उसके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो मंथ के एंड में होंगे। क्या कहते हो? ऐसा रख सकते हैं क्या? 5 टेस्ट का शेड्यूल रखते हैं और हर दिन उसको प्लान करते हैं कि हर दिन हो। सभी लोग एग्री कर रहे हो क्या? मीन्स ये कि हाँ एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। ऐसा नहीं कि इस तरह से अपने आप को अनम्यूट करके वो अपने आप को एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो काहुत टेस्ट के जगह पे हम लोग वो रख सकते हैं कि मतलब काहुत से ही टेस्ट कराएंगे, क्योंकि उसी समय रिजल्ट भी मिल जाएगा भाई। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन में आई थिंक फिर हम लोग जिस दिन थ्योरी वाला पार्ट होगा, पर डे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट का फिर रिदम खराब होगा, ठीक है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हर चैप्टर में जिस दिन एक कॉन्सेप्ट के साथ दो या तीन टेस्ट 2 या 3 क्वेश्चन का टेस्ट रख सकते हैं। 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है मैं, और उसमें 2 सही जो देगा, 2 सही विद एक्सप्लेनेशन, पहले एक बार वहां पे अपना आंसर, हाँ चैप्टर के एंड में ही उसको देख लेते हैं। चैप्टर के एंड में ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज जो रिदम होगा वो ब्रेक होगा उसमें थ्योरी में, क्योंकि जो वेक्टर अलजेब्रा है उसमें थ्योरी भी बहुत अच्छे खासे होंगे, ठीक है। तो चैप्टर के एंड में क्या 3-4 क्लास ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एंड में ही, कभी कभी बीच में ही एक थ्योरी पढ़ लिया उस दिन भी कर सकते हैं। तो हम ये सोच रहे थे, कल मेरे दिमाग में आया था कि कैडबरी टेस्ट इसका नाम रखते हैं। हाँ वेक्टर अलजेब्रा से ही स्टार्ट कर लेंगे, क्या कहते हो सभी लोग? प्रत्युष एग्री कर रहा है, और भाई सभी लोग एग्री कर रहे हो क्या? उसे कंपटीशन आएगा कि विद इन द टाइम आप क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और एक लालच भी होगा कि मुंह मीठा हो जाएगा, है कि नहीं? वो अलग बात है कि बाद में मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन मी कि मुंह मीठा होगा कि नहीं, ठीक है भाई। तो आई थिंक सभी लोगों ने ए ऑप्शन मार्क कर दिया है।
जो कि सही है भाई। कुंदन तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आपका आई थिंक आंसर नहीं आया। भरोसा रखो प्रत्युष। कुंदन, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। आई थिंक अब सफिशियंट है यहाँ से। एम और एन, हाँ ये कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ, तो लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 सबको दिख रहा है? इसको ट्राई कीजिए, यहाँ पे है। if f double dash x plus f dash x equals to f square x equals to x square be the differential equation of a curve and let p be the point of maxima, then the number of tangents which can be drawn from the point p to x square minus a square equals to a square is। यानी कि एक हाइपरबोला है और ये p कहाँ है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। यानी कि जो आप एफ एक्स फाइंड आउट करोगे उस पॉइंट का मैक्सिमा निकालना है आपको, जो कि पॉइंट पी है, और उस पॉइंट से हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस गिवन इक्वेशन पे, ये आपको बताने हैं। ठीक है भाई। मैं भी लिख ले रहा हूँ। क्यों अभी भी स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है क्या? जीरो आ रहा है? यानी एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? अदनान का आंसर है 2। प्रत्युष अपने आप को अनम्यूट करो, तो अनम्यूट करके बताओ क्या किए हो। जीरो कैसे आ रहा है? प्रत्युष अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा
संचित जो तुमने पहले लिखा है प्रतिभा, संचित ने पहले ही वो बता दिया, बताओ। अब बोल रहा है वो सरासर झूठा है। तो देखिए भाई, कह रहा है कि मैक्सिमम वाले पॉइंट से क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो दैट मींस इस डिफरेंशियल इक्वेशन ने, या जो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहा होगा उस पे एफ डैश एक्स तो जीरो रहा होगा भाई, एफ डैश एक्स जीरो रहा होगा। तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स को जीरो पुट करा देते हैं। तो ये हमें मिल गया एफ, ये एफ डबल डैश एक्स और ये तो जीरो, प्लस ये हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू, इसको y लिख सकते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अब देखिए यहां से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि एफ डैश एक्स जीरो है, दैट मींस dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स जो है वो जीरो, तो जीरो, दैट मींस y इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट मिला है, y इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहां से ये कह रहा है कि अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम के लिए दो कंडीशन होता है, एक तो होता है कि एफ डैश एक्स जीरो हो और डबल डिफरेंशिएशन क्या हो, लेस देन जीरो हो, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, जीरो भी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से हमें मिल जाएगी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मॉड ऑफ वाई के, इस तरह का कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक तरह का एक्स वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स तरह का लाइन होगा, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टाइप का लाइन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से कोई भी आपको यहाँ पे टेंजेंट नहीं मिलेगा, तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। यहां से लेकिन मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये हाइपरबोला जो है वो कुछ इस तरह का होगा, a है तो ये a कॉमा जीरो टाइप का। अब यहां से इस तरह का, इस तरह का, तो दो टेंजेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है भाई। यहाँ पे एक चीज और देखना है कि x ग्रेटर देन y लेना है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन y, x का मॉड जो है वो y से बड़ा हो, दैट मीन्स हम ये हॉरिजेंटल वाला पार्ट ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि अगर x पॉजिटिव होगा तो ये वाला कंसीडर, और अगर x निगेटिव होगा तो ये वाला। दैट मीन्स देखो भाई, दो टेंजेंट आपको नहीं मिलेगा, या तो एक मिलेगा या दो मिलेगा, दो इसके इधर वन, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इधर वन और टू। देखिए कैसे, इधर वन और टू कैसे, अगर x पॉजिटिव हुआ तो इस वाले पार्ट में दैट मीन सिर्फ और सिर्फ ये लाइन होगा, तो एक टेंजेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है, और अगर x निगेटिव होगा तो ये वाला मिलेगा, तो कोई एक कंडीशन पर एक हमें टेंजेंट मिलेगा। तो ये क्योंकि ये दोनों जो है ये मॉड के साथ आएगा, दैट मीन्स डिपेंडेंट अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ x, ठीक है भाई। अगर x निगेटिव होगा तो ये वाला टेंजेंट मिलेगा, और x पॉजिटिव होगा तो ये वाला टेंजेंट मिलेगा। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, इधर वन और टू, ये करेक्ट होना चाहिए भाई। समझ में आया क्या सभी को? हाँ संचित, यही मिल रहा है, y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स मिलेगा, लेकिन ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा x पर, कि अगर x पॉजिटिव होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट आपको मिलता, और अगर x निगेटिव होगा तो ये वाला पार्ट मिलेगा, तो कोई एक ही मिलेगा। पूरा झोल कर दिए थे मीन्स, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे पार्ट वाइज जाना था, यहाँ से कोई डिफरेंस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से ये मिल सकता है कि इसको जीरो कर देंगे तो इसको यहाँ से सॉल्व करने से कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इस तरह का टेंजेंट यहाँ पे हाइपरबोला में डिफाइन नहीं है। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन, इससे जो टेंजेंट निकाल रहा होगा वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई मैक्सिमा के लिए डिफरेंशिएशन तो जीरो होना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव भी होना चाहिए, तो यहाँ से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इस वाले को जीरो करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही जस्टिफाई करेंगे कि भाई इसने नंबर ऑफ टेंजेंट्स
हो सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक और देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। कभी कभी ऑप्शन ट्रिकी हो ना, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था और 1/2। एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी कभी कभी गलत करके आ जाते हैं। सब लोग लीव कर रहे हैं, क्या बात है? कुंदन लीव कर गया, अदनान लीव कर गया। चलिए, ये वाला कि dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे ये आपको बताना है। लिखा हुआ है भाई dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या है, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस, सॉरी, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। इसको कैसे करेंगे? अब तक रिप्लाई आ जाना चाहिए था इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 आएगा। हाँ, 2 ही आएगा, ऑफ कोर्स 2 आएगा। सही है प्रत्युष, गुड। अभिनव, अभिनव एक बार चेक कर लोगे क्या? आई थिंक दूसरा वाला थोड़ा सा चेक कर लो। अभिनव दूसरा वाला चेक कर लेना बाबू। अब सही है, गुड। तो कुछ करना नहीं है भाई, डीवाई, ये फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 को ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स लिख दीजिए बस। यहाँ से देखिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स, और दूसरा हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए भाई एक, तो यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स मिलेगा, और यहाँ से ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, डीवाई बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। सही है, तो इस तरह से कर लेंगे, दो दो मिलेगा। ऐसा क्यों, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले लोग अटेंड नहीं करना चाहते हैं क्या?
प्रत्युष, बिना प्रॉब्लम सॉल्व कराए प्रॉब्लम होता है यार, क्योंकि लोग सॉल्व नहीं करते हैं और ना डाउट पूछते हैं, तो दिक्कत हो जाता है ना, फिर चैप्टर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। इसलिए आज मुझे लाइन बाय लाइन अच्छे से क्वेश्चंस पिक करके बनाने पड़ रहे हैं। आई थिंक अब हो गया इसका। तीसरा डीपीपी देख लेते हैं, अभी हमारे पास आई थिंक टाइम है 15-20 मिनट, वो देख लेते हैं। तीसरे में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तीसरे में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। स्टेट यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो बनाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से बनाना स्टार्ट कीजिए। कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीजेज एट a rate proportional to the number by which the population exceeds 1000। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है k वो ग्रेटर देन 0 है, तो कह रहा है फाइंड population at any time t given initial population of the town being 2500। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग ट्राई कीजिए। कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीजेज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर बाय विच द पॉपुलेशन एक्सीड 1000। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे k जो है वो ग्रेटर देन 0 लेना है। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं, वो आपको बताने हैं। Population exceeds 1000। पहले कह रहा है कि द पॉपुलेशन p ऑफ अ टाउन डिक्रीजेज एज एट अ रेट ऑफ, ठीक है, रेट प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो माइनस dp बाई dt होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, वो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस साइन लगा दिया, वो होगा प्रोपोर्शनल टू, क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन एक्सीड, यानी पॉपुलेशन जो है 100, ये 1000 से एक्सीड कर गया, दैट मींस इसको इक्वल कराने के लिए p में से 1000 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? कह रहा है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन का रेट है वो एक्सीड कर गया है, यानी कि पॉपुलेशन से एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब कि p में से जो 1000 है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, p में से 1000 क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई इक्वल करने के लिए, यानी कि हमारा माइनस डीपी बाई डी होगा, माइनस डीपी बाई डी, वो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ p माइनस 1000। इस पर किसी को डाउट है कि ये प्रत्युष ये सही लिखे हैं? प्रत्युष, देखिए भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया एक तरह से, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और कह रहा है कि पॉपुलेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो पी रहा होगा उससे कम आना चाहिए, तो 1000 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो आई थिंक बहुत लोगों ने तो आंसर भी लिख दिया है, गुड। सभी लोगों के आंसर आई थिंक मैच भी कर रहे हैं। हाँ, इनिशियल कंडीशन इसमें रखेंगे भाई, इनिशियल कंडीशन रखना होगा, ठीक है, बिना इनिशियल कंडीशन रखे नहीं बनेगा ये। तो आई थिंक अगर आपने इक्वेशन लिख दिया तो एक इनिशियल कंडीशन रख देंगे। इनिशियल कंडीशन पे कह रहा है कि पी जो है वो कितना है, एट टी इक्वल्स टू 0, तो पॉपुलेशन शायद 2500 दे रखा था, तो 2500 का यूज कर लेंगे वहां पे। हाँ 2500 का दे रहा था, और फिर बाद में कह रहा है कि 10 ईयर्स बाद तो टी इक्वल्स टू 10 रख देंगे, तो वहां से 1900 फॉलन हो रहा है, ये सब दूसरा। तो आपको बताना है कि क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन विल बी 1500 किस टाइम पर 1500 हो जाएगा, ये बताना है, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपने इक्वेशन लिख दिया, ओके। बैकग्राउंड नॉइज यहाँ पे तो नहीं आ रहा है संचित, अच्छा उधर आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसी इसी के आगे, यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना भाई। कह रहा है इट इज नोन दैट the decay rate of helium is directly proportional to its quantity at each given instant. Find the law of variation of a mass of radium at a function as a function of time. If at t equals to 0 the mass of the radium was m naught and during time t0 alpha % of the original mass of the radium decay. ठीक है, तो आपको ये करना है कि नहीं यहीं से, यानी कि इसमें जो कांस्टेंट आया है भाई वो ही फाइंड आउट करना है। जो आप कांस्टेंट मानोगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वेरी करेगा, तो वही आपको बताना है। कुछ चैट में आया हुआ है कुछ, अच्छा चलिए इसको बनाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बस लैंग्वेज का गेम है, यहाँ पर भी लैंग्वेज का गेम समझ में आ गया, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। यानी कि यहाँ से जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बना लिया आपका काम खत्म हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है इसमें, तो कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन ऑफ मास ऑफ रेडियम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में निकालना है।
एक आंसर आ गया। ये तो आपने मास निकाला सिर्फ अभी, ठीक है। इसका जो कांस्टेंट आप जो ये के है उसको टी के रेस्पेक्ट में आपको डिफाइन करना होगा, टी के फंक्शन में डिफाइन करना होगा, क्योंकि वही वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएशन निकालना है यहाँ पे। लॉ ऑफ वेरिएशन का मतलब जो हुआ कि किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है, दैट मीन जो कांस्टेंट जो आपने प्रोपोर्शनैलिटी जो फैक्टर माना हुआ है उसको आपको फंक्शन के रूप में डिफाइन करना है। किसके फंक्शन के रूप में? तो टाइम के फंक्शन के रूप में, ठीक है प्रत्युष। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। आई थिंक जिन्होंने बनाया होगा वो देखा होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा आप लोग। हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर वो बन जाए तो आप समझिए कि ज्योमेट्री पर भी अच्छा कमांड रखते हैं। उसको मिस डिफरेंशियल इक्वेशन मिला हुआ है। अभिनव, अभिनव वहां पे टी नॉट पुट कर लेंगे, ठीक है। अभिनव, इनिशियल जो वहां पे एक सर रखा हुआ है टी उस नॉट का होल कैसे लिखा है सर, वही प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं। तो आई थिंक संचित ने तो अभिनव ने फाइंड आउट कर लिया है। संचित, तुम्हारा तुम्हारा हुआ? आ गया, गुड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ नॉर्मल इज ड्रॉन at a point px comma y of a curve. It meets the x-axis at q. If pq is of constant length k, then show that the differential equation describing such curve is y times of dy by dx equals to plus minus square root k square minus y square। ये दिया हुआ है, यानी कि ये इतना शो करना है और आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व सच अ कर्व पासिंग थ्रू 0 कॉमा के, यानी कि इसको फिर सॉल्व करना होगा, ठीक है। फाइंड आउट कीजिए। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सभी। सर्कल आया है क्या सभी का? वो प्रूफ हो गया था प्रत्युष, जो शो करना है।
ये कुछ इस टाइप का कंडीशन है भाई कि कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, और कर्व कुछ ऐसा बना लेते हैं, इस टाइप का बना लेते हैं, यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक नॉर्मल जो है हम पी एक्स कॉमा वाई पर क्या है, एक नॉर्मल ड्रॉ किए है पी एक्स कॉमा वाई पर, और कह रहे हैं ये एक्स एक्सिस को क्यू पर कट कर रहा है, तो कह रहा है ये जो पी क्यू है वो कांस्टेंट लेंथ का है। और आपको ध्यान होगा कि ये पी क्यू क्या है, ये पी क्यू जो होगा वो लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, और लेंथ ऑफ नॉर्मल आपने पढ़ा था कि ये y टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर हो रहा था, यही था लेंथ ऑफ नॉर्मल। और ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट k के बराबर हो गया भाई, ठीक है। ये क्लियर है क्या, ये जो मैं बोल रहा हूं ये तो क्लियर होगा भाई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी इसका होल स्क्वायर कह लेते हैं, ये इस साइड जाएगा तो k बाई वाई होगा, और चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं यहां से स्क्वायर रूट हटाएंगे यानी स्क्वायर करना होगा, तो k स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये +1 है इस साइड -1 हो जाएगा। नाउ ये डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा वो हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई। तो बहुत आसान सा हो गया, वाई स्क्वायर, अब ये y बाहर निकल के इस साइड आ जाएगा, यानी कि जो प्रूफ करना था वो आसानी से हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था भाई ये, हाँ, यानी कि और सॉल्यूशंस भी सभी के आ गए हैं, तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। किससे कर लेंगे इसको, हम लोग कर सकते हैं वेरिएबल से वेरिएबल से कर लेंगे भाई, इस साइड इसको लेके आएंगे और फिर होल स्क्वायर कर लेंगे तो प्लस माइनस का साइन भी कैंसिल होगा, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन रेडियस के, सही है, गुड, सबका वही आ रहा है, सही भी है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, और सुंदर सा क्वेश्चन लेते हैं। सुंदर से क्वेश्चन में हम रखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 को कह रहा है कि अ कर्व इज सच दैट द लेंथ ऑफ द पोलर रेडियस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व is equal to the length of the tangent drawn at this point. Form the differential equation and then solve it to find the equation of the curve. ठीक है भाई, कह रहा है यहाँ पे कि पोलर रेडियस क्या होता है ये आपको सोचना पड़ेगा। कोई किसी ने चैट, चलो पहले क्वेश्चन कर लो तो बाद में आपको बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कि हाँ सही, पोलर रेडियस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या होता है पोलर रेडियस, कोई बताएगा, अनम्यूट करके बताओ भाई, बार बार शेयरिंग हटाना पड़ रहा है, इससे आ नहीं रहा है ये इस तरह से चैट सेक्शन, हाँ आ गया। Question number 12. A curve is such that the length of the polar radius of any point on the curve is equal to the length of the tangent drawn at this point. Form the differential equation. नहीं ऐसा नहीं है संजीत, बिना साइन कॉस के बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, पोलर रेडियस का मतलब होता है, पोलर रेडियस का मतलब होता है कि आप जब क्या करते हो, कैसे बता सकते हैं इसको, जब आप किसी कर्व पे नॉर्मल से
नॉर्मल्स बोल रहे हैं, सॉरी, ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ करते हो उसको बोलते हैं पोलर रेडियस। क्लियर है क्या? प्रत्युष ने आंसर कमेंट कर दिया है। पहले तो शो करना है, पहले शो कर लीजिए, शो करना है ना, पहले क्या करना, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बताइए। ओरिजिन से कर्व पर नॉर्मल जो ड्रॉ करते हैं वही लेंथ जो होगा पोलर रेडियस होगा भाई। ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, आप आज के बाद से जान जाइएगा। तो ऐसा नहीं कि साइन थीटा कॉस थीटा यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी सर्कल का डिमांड नहीं कर रहा है कि अगर हम वो लेंगे भी तो हम बता पाएंगे कि हमारा जो वो फॉर्म होगा ए क्या होगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो वो तो ओरिजिन के केस में होता है कि जब वो ओरिजिन होता है तो। इसका आंसर आई थिंक मैं देख ले रहा हूँ आंसर। एक आंसर आएगा y इक्वल्स टू के एक्स और दूसरा आएगा एक्स वाई इक्वल्स टू के एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हाँ एक तो आ रहा है तुम्हारा, सही है, एक आ रहा है और दूसरा आ रहा है, हाँ सही है, गुड। प्रत्युष का आंसर सही है। आई थिंक और भी लोग का आंसर सही है, यानी कि सही आंसर है। इसने और भी एक रिप्लाई किया है, अच्छा संचित ही था। सही है भाई। तो आपको ये पता होगा कि जो इसका मेन जो हम लोग करेंगे कैसे, तो बस यहां से कर लेंगे कि भाई दे रखा है कि पोलर लेंथ ऑफ द पोलर रेडियस जो है वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट के बराबर है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपको बताया गया है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता था, वो y टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस शायद dx बाई dy का होल स्क्वायर होता था, dx बाई dy का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वल्स टू आपको क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये कैसे हो जाएगा, देखिए सपोज कीजिए कि आपको ये कोई कर्व दे रखा है, तो इस कर्व के किसी पॉइंट P पर pxy पर यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हो और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हो, यहाँ से क्या कर लेते हो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। तो यही क्या होगा, यही पोलर रेडियस हो जाएगा, पोलर रेडियस। और ये पोलर रेडियस की वैल्यू तो आपको पता ही है, क्योंकि एक्स वाई पॉइंट पर जनरल पॉइंट पर किए हैं तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा एक तरह से, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई थिंक सॉल्व कर लोगे इसको। हाँ आई थिंक सभी लोगों ने आंसर भी कमेंट कर लिया है, तो डन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ट्राई करेंगे कि थर्ड वाला आप लोग बना के रखिए, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वाले में तीनों एक ही साथ फिनिश कर दे, या 2 क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्लास में भी और लगे हमारा इसका, और फिर उसके बाद हम लोग किस पर, वेक्टर एंड 3D पर चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा आपसे ये पूछना था, मैट्रिसेज और डिटरमिनेंट हो गया है क्या आप लोग का? मैट्रिसेज और डिटरमिनेंट आप लोगों ने पढ़ लिया है? ओके, हाँ यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं, ओके। सो कोई नहीं, आप लोग कहीं पर तो मतलब पढ़े ही हो ना, तो कुछ नया थोड़ी बताएंगे भाई, जो पढ़ा है आपने वही, जो उनसे पढ़े होंगे वही बता सकते हैं हम भी, ठीक है। तो वेक्टर एंड अलजेब्रा स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आई थिंक नेक्स्ट मंथ से पहले ही, नेक्स्ट मंथ के मतलब अक्टूबर एंड होने के पहले हम आपका सिलेबस फिनिश कर देंगे यहाँ वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो क्लास 11th वाले वो रिकॉल कर सकते हैं। तो आप अपने जो भी चैप्टर्स आपको लग रहा हो कि उसमें आप वीक हैं या प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रहे होंगे, तो आप एक बार मेंशन करा दीजिएगा। पहले हम लोग उसका पीएसएस रख लेंगे या क्लास ही रख लेंगे, जिस तरह से आपका कहना, ठीक है। और एक बात और, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, मैं मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, वो दोनों एक साथ आपको नवंबर में बताऊंगा, क्योंकि वो दोनों थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिस हैं भाई, तो याद करने होंगे। और उससे 2 क्वेश्चन जरूर आप बनाओगे, एक स्टैटिस्टिक्स से और एक इससे। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो 2-2 क्लास में फिनिश हो जाएंगे विद क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी और क्वेश्चन दोनों एक साथ करा दूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना है कि ये 8 नंबर आपसे कहीं जाना नहीं चाहिए, और आपका पूरा का पूरा फोकस अभी जनवरी सेशन वाले पे होना चाहिए आप लोग का। कोई बोर्ड नहीं, बोर्ड देखिए भाई, अगर आपने जेई का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपने उसमें 94 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल इतना लेकर आ गए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे रहेगा, तो बोर्ड वगैरह सब ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर बस लिखने का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कर लेंगे, मेहनती लड़के हैं, ठीक है भाई। तो आपका पूरा का पूरा फोकस जनवरी वाले सेशन पे होना चाहिए, और सीधा 98 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे कोई मतलब ही नहीं है आने का, ठीक है। क्लियर है? एक बार यस और नो में बोल दो। गुड। पूरा का पूरा फोकस जनवरी सेशन 98 परसेंटाइल एबव, उससे नीचे भाई कोई निगोशिएशन नहीं उस पर, कम से कम इस बैच से तो नहीं, जो यहाँ पर जो लोग क्लास करते हैं, ठीक है भाई। 98 परसेंटाइल में ऊपर आ गया, ठीक है, उससे नीचे सोचना ही नहीं आपको, 100 परसेंटाइल के बारे में सोचना है। गुड, ये होना चाहिए। चलिए, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।